नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। आजकल हम आए दिन किसी न किसी गुरु के बारे में सुनते हैं। इनमें एक आम शिक्षक या टीचर से लेकर व्यावसायिक जगत के लोग या किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ को गुरु कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ अंग्रेजी शब्द टीचर से जोड़ दिया गया, जो गुरु शब्द के भावार्थ को दुर्बल कर देता है, जबकि टीचर शब्द को हम शिक्षक शब्द से ही जोड़ सकते हैं। ज्ञान गाथा के आज के भाग में एक शिक्षक से लेकर एक गुरु तक हमारी सनातन परंपरा में क्या परिकल्पना है, इसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षक 6 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी है अध्यापक। जो शिक्षक आपको सूचना देता है उसे अध्यापक या अध्यापिका कहते हैं। अध्यापन शब्द का संस्कृत में अर्थ है सीखना या पढ़ना या अध्ययन करना। यह शब्द 3 घटकों से बना है, अधि, अय और अन। अधि यहाँ एक उपसर्ग है और उपसर्ग के रूप में इसका अर्थ है ऊपर या परे। अगला घटक है अय। यह रूट ध्वनि है, अर्थात रूट ई से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है जाना। और तीसरा घटक है अन। यह एक नाम मात्र का प्रत्यय है जो एक मौखिक जड़ को एक मौखिक संज्ञा में बदल देता है। तो पूरे शब्द का अर्थ है ऊपर या परे जाना। इसलिए संस्कृत में एक शिक्षक को अध्यापक कहा जाता है, जिसका एकमात्र व्यवसाय पढ़ाना या उपदेश, निर्देश या सलाह देना ही नहीं है, बल्कि इच्छुक व्यक्ति को मार्गदर्शन या सहायता या सुविधा भी प्रदान करना है। और प्राचीन समय में यही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य था। द्वितीय श्रेणी है उपाध्याय। एक उपाध्याय एक वैदिक शिक्षक है जो शिष्य के लिए वेद या उसके एक हिस्से को पढ़ाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक शिक्षक, उपदेशक, जो जानकारी के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को हम उपाध्याय कहते हैं। तीसरी श्रेणी है आचार्य। आचार्य शब्द मूल शब्द आचरण से आया है, जिसका अर्थ ही आचरण है। सनातन धर्म के अनुसार आचार्य केवल शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वह है जो शास्त्रों की शिक्षाओं का अभ्यास करता है और अपने अनुभव से इस तरह के अभ्यास के सभी व्यावहारिक प्रभावों को जानता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित जैसे धर्म निरपेक्ष विषयों को सीखने के लिए शिक्षक ढूंढना आसान है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षक या आचार्य को ढूंढना काफ़ी कठिन है। उन्होंने इस कठिनाई का कारण यह बताया कि जबकि धर्म निरपेक्ष विषयों के शिक्षक के लिए अपने विषयों में विशेषज्ञता होना पर्याप्त है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी नैतिकता क्या है या उनकी जीवन शैली कैसी है, परंतु आध्यात्मिक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षक वही करे जो वह सिखाए। स्वामी जी ने यह भी कहा कि जब कोई आचार्य आध्यात्म की शिक्षा देता है तो वह केवल शास्त्रों में निहित ज्ञान ही नहीं है जो शिक्षक से एक शिष्य में स्थानांतरित होता है, बल्कि शिक्षक की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा वास्तव में शिक्षक के चरित्र का एक हिस्सा होता है जो स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आचार्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत, परम वास्तविकता का ज्ञान हो। चाणक्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और आदि शंकराचार्य जैसे महान लोगों को दी जाने वाली उपाधि का आधार भी यही था। चौथी श्रेणी में आते हैं पंडित। एक पंडित विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या ज्ञान के किसी भी एक क्षेत्र का शिक्षक होता है।
एक पंडित एक विद्वान और शिक्षक होता है विशेष रूप से संस्कृत भाषा में कुशल, जिसने गुरुकुल में एक गुरु के अधीन 4 वैदिक शास्त्रों, हिंदू अनुष्ठानों, हिंदू कानून, धर्म, संगीत और दर्शन में महारत हासिल की हो। प्राचीन वेदों को गुरु शिष्य परंपरा के तहत पढ़ाया जाता था। एक पंडित किसी विषय में गहरी अंतर्दृष्टि देने में सक्षम होता है। संस्कृत शब्द पंडित, जो अब अंग्रेजी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है एक विद्वान या कोई ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक विद्वान और बुद्धिजीवी हो। 5वीं श्रेणी है दृष्टा। दृष्टा का अर्थ है साक्षी, सत्य का दर्शन करने वाला, दर्शक, प्रेक्षक, विचारक, प्रकाशक या धर्मज्ञानी। दूसरे शब्दों में कहे तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय पर दूरदर्शी दृष्टिकोण रखता हो और आपको इस तरीके से सोचना भी सिखाता हो, ऐसे शिक्षक को हम दृष्टा कहते हैं। 6ठी और सर्वोच्च श्रेणी है गुरु। लोकप्रिय भाषा में गुरु शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए आकस्मिक रूप से किया जाता है, जैसे शिक्षक, आचार्य, एक विशेषज्ञ जो शास्त्री, पंडित या ज्ञानी के नाम से जाना जाता हो, भिक्षु जैसे सन्यासी, साधु, मुनि, आध्यात्मिक अनुचर जैसे तपस्वी या योगी, रहस्यवादी, तांत्रिक और जादूगर जैसे जोगी, सिद्ध, तांत्रिक और पुजारी जिन्हें हम पुरोहित भी कहते हैं। भागवत पुराण में कृष्ण उद्धव को अनासक्त तपस्वी या अवधूत के 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं। यहाँ उन्होंने विभिन्न तत्वों, पौधों, जानवरों और जीवन अनुभवों को शामिल किया है जो तपस्वी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गुरु को बिठाए गए सर्वोच्च आसन का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जब एक शिक्षक ज्ञान देता है तो वह ज्ञान हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन जब गुरु ज्ञान देता है तो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जिससे सनातन धर्म में मोक्ष की ओर यात्रा का संकेत मानते हैं। इस प्रकार गुरु वह है जो अंतर्दृष्टि को उत्तेजित करता है और जो आप में ज्ञान को जगाने में सक्षम होता है। हिंदू धर्म में शिक्षा मानव जीवन के 4 उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण साधन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, धर्म के संरक्षण और प्रचार के लिए ये 4 उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, जिसके बिना हम अपने समाज या परिवारों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकते या शांति से नहीं रह सकते। विद्या या शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति की भावना के साथ अपने अनिवार्य कार्यों का पालन करना सीख सकता है, ताकि वह अहंकार, मोह और भ्रम के अशुद्धियों को दूर कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। हिंदू परंपरा में एक अनपढ़ व्यक्ति को एक जानवर या पशु के बराबर माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के बिना वह अपने शारीरिक स्व से ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए यह धारणा है कि शिक्षा में दीक्षित व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है, पहली बार शारीरिक रूप से और दूसरी बार आध्यात्मिक रूप से। क्या आपको नहीं लगता कि सनातन शिक्षा के इस महत्व को हम डिग्रियां हासिल करने की दौड़ में खोते जा रहे हैं? शिक्षक से गुरु पर हमारा आज का ये ज्ञान आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और जानकारी लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञान गाथा से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।